भारत को एक सूत्र में पिरोते द्वादश ज्योतिर्लिंग। डॉक्टर संगीता पांडे। गतांक से आगे। महाद्वीपाश्वै च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। मैं उन शिव का ध्यान करता हूँ जो केदार के स्वामी है और जो महान पर्वतों की घाटी में आनंद से रहते हैं, जिनकी हमेशा महान संतों, देवों, असुरों, यक्षों और नागों द्वारा पूजा की जाती है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर हिमालय के उच्च शिखर पर स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश की महत्ता है, उसी प्रकार की महत्ता शिवजी ने केदार क्षेत्र को भी दी है। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यंबकमीश मीडे। मैं उन त्र्यंबकेश्वर के स्वामी का ध्यान करता हूँ जो पश्चिम के घाटों के शिखर पर रहते हैं, गोदावरी नदी के पवित्र तट पर अपने भक्तों के पापों को नष्ट करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के समीप महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबके अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। सूताम्रपाणी जलराशियोदे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। मैं भक्ति के साथ उन रामेश्वर का ध्यान करता हूँ जो भगवान श्री राम जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में असंख्य बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किया गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान श्री राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। यम डाकिनीशाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमाद्रिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। मैं उन भक्त हितकारी शंकर को नमस्कार करता हूँ जो कि भीम के स्वरूप में है और जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है।
इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इन मंदिर में प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उनके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। नन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद कंद है, जो आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो सभी पापों का नाश करने वाले हैं, उन अनाथ के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण मैं लेता हूं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसीलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। ईलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् वन्दे महोदारतरस्वभावं गृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। मैं उन गृष्णेश्वर की शरण लेता हूँ जो कि ईलापुर के सुंदर शहर में रहते हैं और जो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े और दयालु है। गृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे गृष्णेश्वर या गृष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थिति को लेकर भक्तजनों में मतभेद है, जो कि नहीं होना चाहिए। भक्तजनों के लिए भक्ति भाव से सभी ज्योतिर्लिंगों में पूजा अर्चना करना चाहिए। यहाँ तक मुझे समझ में आता है, इस मतभेद का आधार यह श्लोक है। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गृष्णेशं तु शिवालये। इस श्लोक में परली क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और हिंगोली क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को औंधिया नागनाथ की संज्ञा दी गई है। इन सबके अतिरिक्त एक प्रमुख महत्व और है, वह यह कि 12 ज्योतिर्लिंग कुछ इस प्रकार से भारत भूमि में स्थापित है जो ओम का आकार भी पाते हैं और समग्र भारत को एक सूत्र में जोड़ते हैं। यह तो शिव महिमा है।